आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। हेलो, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, प्रश्नमाला है आपके प्रश्नावली 3 कक्षा 9 है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि संख्या रेखा होती है, ठीक है, एक संख्या रेखा होती है इस तरह की, ठीक है, बीच में होता है उसके 0, इस तरफ होता है 1 प्लस का 2 3 4, ठीक है ना। इस तरफ प्लस की संख्या होती है, इस तरफ किसकी होती है, माइनस की होती है, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इसमें होती है -5, इस पर इस तरफ क्या होती है, प्लस की होती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या रेखा के इस तरफ होती है प्लस की संख्या और इस तरफ होती है माइनस की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एक संख्या रेखा और ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज, किस स्थिति में, ये क्षैतिज, ठीक है ना। अगर मैं इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर एक संख्या रेखा और लेकर आ जाऊं, जैसे इस तरह, कहाँ पर, 0 पर, ठीक है ना। इस तरह देखो, इस तरह मैं एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा एक और लेकर आ जाऊंगा। तो देखो, ये जो प्लस की थी ये इधर चले जाएगी और ये माइनस की थी ये इधर आ जाएगी, ठीक है ना। यानी ये 1 इधर आ गया, 2 3 4, इसी तरह ये माइनस का आ गया तो इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, इस तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो दोनों संख्या रेखा है एक बिंदु पर काट रही है, ठीक है ना। ये कौन से बिंदु पे काट रही है, 0 पे काट रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाली जो है, ये वाली जो संख्या रेखा है, इस वाली रेखा को कहते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसको हम, एक्स अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति में हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। यानी ये हो गया आपके एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके वाई अक्ष, ये वाई डैश। ध्यान रखना आपको, निर्देशांक ज्यामिति में इस वाली संख्या रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है ना। कौन सा अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया आपके वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आपको, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। इस तरफ होती है प्लस, इस तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब आपके देखो यहाँ पे 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको हम, चतुर्थांश बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक को चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश है, 1 2 3 4। अब इसको काउंट कैसे करते हैं, 4 है ना, तो इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। कौन सा, ये प्रथम चतुर्थांश पहला, फिर इधर ये दूसरा चतुर्थांश, ये कौन सा हो जाएगा आपका दूसरा चतुर्थांश। ये कौन सा हो जाएगा आपके तीसरा चतुर्थांश। कौन सा हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश। ये कौन सा हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना। 4 हो गए इसके अंदर, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है ना। अब देखो, इसमें निर्देशांक होते हैं, इसके अंदर निर्देशांक कौन कौन से आएंगे। अगर आपको बोल दूं मैं कि ये 2 निर्देशांक है, 2 और 3, अब ये इसका मतलब क्या है, यानी जो पहले निर्देशांक होता है वो होता है x का और जो दूसरा होता है वो होता है y का। ध्यान रखना, हमेशा जो पहला देता है वो होता है x का, यानी x अक्ष पे आएगा, और जो दूसरा होता है वो हमेशा y का आता है, यानी y अक्ष का, ठीक है ना। तो अब ध्यान देखो, इसमें हमेशा कौन सा आएगा, यानी दोनों देखो, x अक्ष का, इसमें पहले x का आता है, तो यानी x किसका है, प्लस का। दूसरा किसका आता है, y का, तो ये y भी किसका है, प्लस का। तो ध्यान रखना, अगर जिसमें दोनों निर्देशांक अगर प्लस के हो, जैसे ये भी 2 प्लस का, ये भी 2 प्लस का, तो वो कौन से में आएगा, प्रथम यानी पहले में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें x किसका है, माइनस का, y किसका है, प्लस का। यानी ऐसे निर्देशांक अगर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा देंगे हम, यानी जिसमें x तो हो माइनस का, जैसे यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा,
दूसरे में। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये निर्देशांक कौन से में स्थित है, तो आपको देख के बताना कि माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस कौन सा होता है, दूसरा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें कौन सा होगा, x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, यानी माइनस माइनस। इसमें कौन सा निर्देशांक होगा, माइनस माइनस का होगा। इसमें देखिए x तो है प्लस का, ये कौन सा है, माइनस है y का, यानी प्लस माइनस। ठीक है, तो अब आप याद करना है, आपको क्या करना है कि याद करना है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या आते हैं, प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में क्या आते हैं, कौन से निर्देशांक आते हैं, माइनस प्लस। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में कौन से आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में आते हैं आपके माइनस माइनस, यानी x का भी माइनस होना चाहिए और y का भी माइनस होगा, तो वो किस में आएगा, तीसरे में। चौथे में कौन सा आएगा, चौथा चतुर्थांश। देखो चौथे में आएगा प्लस माइनस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों जो चतुर्थांश है आपको ध्यान रखना है कि कौन से आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना हमेशा पहला होता है x का, दूसरा होता है y का, जिसमें दोनों प्लस प्लस के हो, x का भी प्लस और y का भी प्लस, तो वो पहले में आएगा। अब इसको बोलते कैसे हैं, यानी पहला ये होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ध्यान रखना। पहला हमेशा ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है और चौथा ये होता है। ठीक है ना, इनको हम चतुर्थांश बोलते हैं। और निर्देशांक कौन कौन से होते हैं, ये प्लस प्लस के, ये माइनस प्लस का, ये माइनस माइनस के, यानी x भी माइनस का, y भी माइनस का, इसके अंदर x प्लस का, y माइनस का, इसके अंदर दोनों ही प्लस के, यानी x भी प्लस का, y भी प्लस का, इसके अंदर x तो माइनस का आएगा, यानी और y का आएगा प्लस। जैसे हम यहाँ पे करते हैं एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन है कि 2 माइनस 1, 2 प्लस 4, 3 माइनस 2, माइनस 4, माइनस 2, माइनस 3, 1, ये 5 निर्देशांक है, कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अभी देखो x, देखो हमेशा ध्यान रखना पहला x का होता है, दूसरा y का, प्लस माइनस कौन सा है, ये रहा, यानी ये चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। देखो प्लस प्लस, यानी ये कौन से में होगा, पहले में होगा, प्लस माइनस ये भी चौथे में होगा, माइनस माइनस मतलब तीसरे में, और माइनस प्लस किस में होगा, दूसरे में। इस तरह आपके क्वेश्चन आएंगे कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है ना, अब एक बात यहाँ पे आती है, कोटि और भुज। कोटि और भुज ये क्या होती है, देखो कोटि का मतलब होता है कोई, आपको बोल देंगे कि बिंदु P दे रखा है, उसकी कोटि बताओ। ठीक है ना, तो कोटि का मतलब होता है x अक्ष से दूरी का मतलब है, यानी x अक्ष से कितनी दूरी है वो होती है उसकी कोटि। और y अक्ष से दूरी का मतलब होता है भुज। ये आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा देंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, कोटि का मतलब क्या होता है, x अक्ष से दूरी। जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है, तो देखो इसके पहले निर्देशांक क्या हो गए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए। इस बिंदु में हमेशा ध्यान रखना पहला आता है वो x का, दूसरा आता है वो y का। तो x, ये बिंदु x की कितने दूरी है, देखो ये रहा 1 पे है, और y पे कितना है, -4। यानी जब इसको हम मिलाते हैं ऐसे इस तरह, तो देखिए x पे कितना जा रहा है 1 और y पे -4। तो अब यहाँ पे पूछा है कोटि क्या है इसकी कोटि क्या है। कोटि का मतलब है x अक्ष से दूरी, यानी ये कितना दूर है, देखो -1, -2, -3, -4, यानी इसकी कोटि कितनी हो गई, -4। अगर यहाँ पे बोल दे भुज, तो भुज का मतलब क्या होता है, y अक्ष से दूरी। y अक्ष, अब ये होता है आपके y अक्ष, ये x अक्ष, तो y अक्ष की दूरी कितनी, ये दूरी कितनी है, देखो ऊपर आ रही ये रही 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए एक निर्देशांक यहाँ पे और ले लेते हम ये वाला। ठीक है, अब इसको हम मिला लेते हैं इस तरह। तो पहले इसके निर्देशांक बताओ, हमेशा ध्यान रखना पहले जो निर्देशांक है वो x का कितना है, x का -3, और y का कितना है, -2। अब यहाँ पे देखो x का कितना है, पहले x का आता है फिर y का आता है, तो x का -3, y का -2। अब इसकी कोटि का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, x अक्ष से दूरी, यानी ये x अक्ष से इतनी, इसकी दूरी कितनी है, यानी ये कोटि है, इसकी इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो देखो ये -1 और -2, ये दूरी कितनी है, -2। और इसका भुज यानी y अक्ष से दूरी तो कितनी है, 1, 2, 3, -3। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में
में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको इसके बारे में पता करना है कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, ये चतुर्थांश क्या होते हैं। ठीक है ना, कोटि, भुज, तो मैंने आपको बता दिया सारे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।